धीमंत, एक तरफ तो मोदी सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ ऐसे बलात्कारियों को छोड़ा जाता है। इन दोनों में आप विरोधाभास देखते हैं, और आप चूंकि गुजरात में हैं, तो क्या आपको लगता है कि गुजरात चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये काम किया गया है? आशुतोष, मैं पत्रकार होने के साथ साथ एक गुजराती भी हूँ। गुजराती होने के नाते मेरा सर शर्म के मारे 3 बार झुका है। सबसे पहले तो जब 2002 में बिल्किस बानो का सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके परिवारजनों का हत्याकांड हुआ तब। दूसरी बार जब बिल्किस बानो कांड के आरोपियों को जिस तरह जेल से रिहा किया गया तब। और तीसरी बार जब उनके गांव में जबरदस्त स्वागत सत्कार हुआ, जैसे कोई वॉर हीरोज कारगिल वॉर से वापस आ रहे हो इस तरह से। इसमें कोई शक नहीं है कि एक शर्मनाक कांड है, और बिल्किस बानो जैसे केस देश और दुनिया में कई हुए होंगे, पर मेरे हिसाब से शायद ये पहला मामला है कि इस तरह के गंभीर आरोपियों को जो जेल में है उसे इस तरह रिहा किया गया हो। और मैं आपको बताऊं कि गुजरात में पहला मामला नहीं है जो बिल्किस बानो के आरोपियों को जिस तरह जेल से छोड़ा गया। इससे पहले आपको याद हो तो माया कोडनानी, जो इसी 2002 दंगों में नरोडा पाटिया केस में जेल में थी, उसको हेल्थ ग्राउंड पे छोड़ा गया। और अभी आजकल हम देखते हैं कि चुनाव के दौर में पॉलिटिकल फंक्शन में वो स्टेज पर दिखती है, वही माया कोडनानी जो हेल्थ ग्राउंड पर जेल से रिहा की गई थी। गुजरात के फेक एनकाउंटर के केस आप याद कीजिए, उसमें बंजारा हो या और जो आईपीएस अफसर हो जिन्होंने जेल में बंद थे, वो भी आज बाहर दिख रहे हैं। तो गुजरात में ये पहली बार नहीं हो रहा है, सबसे पहले तो ये। दूसरा, पूर्वानंद जी, कविता और आप भी जो कह रहे हैं कि 14 साल उन्होंने जेल में गुजारे, तो उनको क्यों ना छोड़ा जाए। मैं आपको बता दूं कि गुजरात दंगों के एक से ज्यादा केस है जिसमें जज ने कैटेगरिकली कहा है कि ये आरोपी जब तक जिए तब तक जेल में रहेंगे। आपको जजमेंट ऑर्डर निकाल के देख लीजिए, बिल्किस बानो को या और भी हो, इसमें साफ तौर पे लिखा है। तो इसमें आजीवन कारावास में 14 साल में छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। कानूनी और गैर कानूनी तो बाद में आता है। जब जज कैटेगरिकली अपने जजमेंट में लिखता है कि ये जिए तब तक जेल में रहेंगे, उसका मतलब क्या। तो जिस तरह से इन लोगों को छोड़ा गया, और गुजरात चुनाव जब सर पे तब छोड़ा गया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि फिर एक बार कम्युनल इश्यूज को खड़ा कर एक पोलराइजेशन का माहौल गुजरात में फिर एक बार 20 साल बाद भी, 2002 में जो हुआ उसके ठीक 20 साल बाद 2022 में अभी भी वही 2002 के दंगों के मुद्दों को जिंदा कर चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। इसमें मेरे मन में कोई शक नहीं है। बट क्या आपको लगता है कि 20 साल बाद भी गुजरात में पोलराइजेशन संभव है, और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आप छोड़ देंगे और लोग इतने मासूम हैं कि आपको वोट दे देंगे? धीमंत, देखिए, मुझे तो लगता है आशुतोष, 2002 में जो पोलराइजेशन था उससे भी ज्यादा पोलराइजेशन 2022 में है, लगातार बढ़ता गया है गुजरात में। देश की बात तो बाद में करें। आप देखिए, इस बार नवरात्रि जैसा एक कॉमन गुजराती फेस्टिवल जो हर एक लोग मनाते थे, गुजरात के हर शहर में, हर गांव में, हर गली में नवरात्रि के गरबे होते हैं, आपको पता है। इस बार पहली बार देखा गया कि गरबा पंडालों के बाहर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता खड़े रहे और पूछते थे, आपका आधार कार्ड देखते थे, आपको तिलक करते थे, अगर आप हिंदू है तभी पंडाल में जाएंगे, अगर आप मुसलमान है तो उनको कई जगह देखा गया, सूरत समेत कई जगहों पर, कि उनको मारा गया, पीटा गया। ये गुजरात में 2002 में भी नहीं हुआ कि मुसलमान गरबा में हिस्सा नहीं ले सकते। तो आज भी एक मुझे लगता है एक बर्निंग इश्यू है। और हिंदू मुसलमान का इश्यू जो हमें लग रहा था कि 2002 में इतनी पीक पर था कि अब गुजरात में या देश में इस तरह के दंगे हो ही नहीं सकते। पर अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो भले ही आज गुजरात में दंगे नहीं होते, देश में दंगे नहीं होते, पर माहौल 2002 से भी ज्यादा खराब है, जहां तक हिंदू मुस्लिम इश्यू का सवाल है, जहां तक पोलराइजेशन का सवाल है। और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, जिस तरह उसे रोकने के बजाय बढ़ावा दे रही है इस तरह आरोपियों को छोड़कर। और मुझे सबसे ज्यादा शौक कब लग रहा है कि न सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस या आप भी इस पर बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है बिल्किस बानो के समर्थन में या फिर वो आरोपियों के खिलाफ, उनके विरुद्ध में। वो सबसे बड़ा इश्यू हमारे लिए कि बीजेपी तो चलो मान के चलते हैं कि हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुत्व के नाम पे वो 2 एमपी से लेकर 303 एमपी तक पहुंची। और कांग्रेस और आपका क्या, दूसरी पार्टियों का क्या, वो क्यों चुप है। बट धीमंत, रोहित, आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी बलात्कारियों के साथ है। हाँ, आम आदमी पार्टी ने अभी तक बिल्कुल एक शब्द नहीं बोला इस पूरे मसले के ऊपर। कहीं सारे स्पोक्स पर्सन को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि इस मसले पे आपको मुंह नहीं खोलना, बोलना नहीं।
तो राहुल ने कम से कम ये तो लिखा, और बहुत ही ब्लेटेंटली लिखा उन्होंने, कि भाई मोदी बलात्कारियों के साथ। नहीं, मेरे हिसाब से एक लीपा पोती है राहुल ने जो ट्वीट किया। अब आप ट्विटर पर लड़ाई कब से लड़ने लगे? चुनाव गुजरात में कांग्रेस का पार्टी प्रेसिडेंट हो या मामूली सा एक कार्यकर्ता हो, कोई बिल्किस बानो मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं है। राहुल अब केरला में बैठे बैठे ट्वीट करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? राहुल या सोनिया गांधी की बात कर लीजिए, राहुल छोड़िए आप। सोनिया गांधी खुद एक महिला है। सोनिया गांधी ने क्या कहीं बाहर आकर खुलेआम कहा कि गलत हुआ है, मैं बिल्किस बानो के साथ खड़ी हूँ? है सोनिया गांधी में बोलने की हिम्मत? उनको गुजरात हारने का डर सता रहा है। आपको गुजरात जीतना है या फिर ह्यूमैनिटी के साथ खड़े रहना है, आपको तय करना पड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।